दोस्तों, क्या वेल्थी बनने के लिए आपको हर दिन स्टॉक मार्केट देखना जरूरी है? क्या आपको हर कंपनी की बैलेंस शीट समझनी जरूरी है? क्या आपको हर दिन ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे? और अगर आपको मार्केट की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो क्या आप फिर भी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं? यहीं से द सिंपल पाथ टू वेल्थ की सोच शुरू होती है, क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि वेल्थ बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करना पड़ेगा। अच्छी जॉब चाहिए, ज़्यादा इनकम चाहिए, सही स्टॉक चुनना है, मार्केट का टाइमिंग समझना है, हर न्यूज़ पर नज़र रखनी है और सही समय पर खरीदना और बेचना है। ये सब सुनकर कोई भी सोच सकता है इतना सब करना पड़ेगा तो वेल्थ बनाना मुश्किल है। लेकिन इस किताब की सोच को आसान भाषा में समझें तो शायद वेल्थ बनाने के लिए हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। असल सवाल यह है, क्या आपको हर बार मार्केट को हराना है या अपने पैसे को लंबे समय तक काम करने देना है? वेल्थ की शुरुआत सिर्फ ज़्यादा कमाई से नहीं होती। मान लीजिए दो लोग हैं, पहला व्यक्ति महीने के 60,000 रुपये कमाता है और दूसरा व्यक्ति महीने के 1,50,000 रुपये। पहली नज़र में लगेगा कि दूसरा व्यक्ति ज़्यादा वेल्थ बनाएगा, लेकिन अब एक चीज़ और देखिए, पहला व्यक्ति 60,000 में से 15,000 रुपये हर महीने बचा लेता है और दूसरा व्यक्ति 1,50,000 रुपये कमाकर भी लगभग पूरा पैसा खर्च कर देता है। अब बताइए कौन वेल्थ बना रहा है? यहीं एक बहुत ज़रूरी बात समझ आती है। इनकम और वेल्थ एक जैसी चीज़ नहीं है। इनकम वो पैसा है जो हर महीने आपके पास आता है, लेकिन वेल्थ वो पैसा है जो खर्च होने के बाद बचता है और आगे चलकर आपके लिए काम कर सकता है। इसलिए सिर्फ ज़्यादा कमाना ही काफ़ी नहीं है। अगर इनकम बढ़ती रहे लेकिन खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ता रहे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी मजबूत नहीं होगी। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए मैं कितना ज़्यादा कमा सकता हूँ, सवाल ये भी होना चाहिए मैं अपनी इनकम में से कितना बचा सकता हूँ। सेविंग ज़रूरी है, लेकिन पैसे को बढ़ाना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपने हर महीने 20,000 रुपये बचाने शुरू कर दिए। आपने खर्च कंट्रोल कर लिया, अनावश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च करना कम कर दिया। अब हर महीने आपके पास कुछ पैसा बच रहा है। ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर वो पैसा लंबे समय तक सिर्फ पड़ा रहे तो एक और समस्या हो सकती है। समय के साथ चीज़ों की कीमत बढ़ती रहती है। जो आज 100 रुपये की थी जरूरी नहीं कि कुछ साल बाद 100 रुपये की ही रहे। इसलिए सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, हमें ये भी देखना होगा कि हमारा पैसा समय के साथ बढ़ कैसे सकता है। यहीं से इन्वेस्टिंग की शुरुआत होती है। लेकिन इन्वेस्टिंग का नाम आते ही चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। कौन सा स्टॉक खरीदे, कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा, कब खरीदे कब बेचे, मार्केट महंगा या सस्ता, हर दिन नई न्यूज़, हर दिन नई राय, किसी दिन मार्केट ऊपर किसी दिन मार्केट नीचे। और धीरे धीरे इन्वेस्टर का ध्यान वेल्थ बनाने से हटकर मार्केट की हर छोटी हलचल पर चला जाता है। यहीं एक सिंपल सवाल पूछना चाहिए, अगर मेरा गोल अगले 20 या 30 साल में वेल्थ बनाना है तो क्या मुझे हर दिन मार्केट को समझने की ज़रूरत है? इस किताब की सोच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ब्रॉड और लो कॉस्ट इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक सिंपल तरीका हो सकता है। इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर आप अपना पूरा पैसा किसी एक कंपनी में लगा देती हैं तो उस कंपनी के खराब प्रदर्शन का सीधा असर आपके पैसे पर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे ब्रॉड इंडेक्स में इन्वेस्ट करती हैं जिसमें बहुत सारी कंपनियां शामिल हों तो आपका पैसा सिर्फ एक कंपनी के फ्यूचर पर निर्भर नहीं करता। एक कंपनी खराब कर सकती है, दूसरी अच्छी कर सकती है। एक इंडस्ट्री में समस्या आ सकती है, दूसरी इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है। इस तरह आपका पैसा कई कंपनियों में फैला रहता है और अगर पूरी इकोनॉमी लंबे समय में बढ़ती है
तो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट भी उस ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है। यही इस सोच की खास बात है। आपको हर बार यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट हूँ। आपको हर साल कोई नया मल्टीबैगर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर दिन ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। लेकिन ध्यान रखिए, सिंपल का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। असली टेस्ट मार्केट गिरने पर होता है। मान लीजिए आपने कई साल तक इन्वेस्ट किया, आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए तक पहुंच गया, फिर अचानक मार्केट क्रैश आया। कुछ समय में आपका पोर्टफोलियो 7 लाख रुपए का रह गया। अब आपकी पहली सोच क्या होगी? शायद मेरे 3 लाख रुपए चले गए। यही असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की थी, लेकिन आपका दिमाग शॉर्ट टर्म प्राइस देखकर डरने लगा। न्यूज़ में डर की बातें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मार्केट और गिरेगा, अभी बेच दो, बाद में सस्ते में खरीद लेना। ऐसे समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहना आसान नहीं होता। बुल मार्केट में हर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। जब पोर्टफोलियो लगातार ऊपर जा रहा हो तब कहना आसान है कि मैं 20 साल तक होल्ड करूंगा, लेकिन जब पोर्टफोलियो 30% नीचे हो तब उसी बात पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्ट्रेटजी चुनना आसान है, उस स्ट्रेटजी पर टिके रहना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म का मतलब सिर्फ खरीद कर भूल जाना नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है स्टॉक खरीदो और भूल जाओ, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब है आप अपने इन्वेस्टमेंट को उसी टाइम पीरियड के हिसाब से देखें जिसके लिए आपने पैसा लगाया है। अगर आपको अगले साल उस पैसे की ज़रूरत है तो उसे 20 साल की इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपका पैसा सच में 15 या 20 साल के लिए है तो हर महीने का मार्केट मूवमेंट आपके डिसीजन का सबसे बड़ा आधार क्यों बने। आज मार्केट 5% गिर गया तो क्या आपकी 20 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग बदल गई? शायद नहीं। आज मार्केट 10% ऊपर चला गया तो क्या आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ अचानक बदल गई? शायद नहीं। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक जरूरी स्किल है शॉर्ट टर्म नॉइज और लॉन्ग टर्म रियलिटी में फर्क करना, और इसके लिए सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। कई बार नुकसान मार्केट नहीं हमारा बिहेवियर कराता है। मान लीजिए मार्केट गिर गया, आप डर गए, आपने बेच दिया। कुछ महीने बाद मार्केट वापस ऊपर आ गया। अब आप सोचेंगे अब वापस खरीद लेना चाहिए, लेकिन तब तक मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका है। आप सोचते हैं कि थोड़ा नीचे आएगा तब खरीदूंगा, लेकिन वो और ऊपर चला जाता है। ऐसे में क्या होता है कि आपने पहले डर की वजह से बेच दिया और बाद में लालच या फोमो की वजह से वापस खरीदने की कोशिश की। यही बिहेवियर लंबे समय में नुकसान कर सकता है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब प्राइस नीचे जाती है तो डर बढ़ता है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी हर बार इन इमोशंस के साथ बदलता रहे तो आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टूट सकती है। इसलिए सिंपल इन्वेस्टिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको हर छोटी खबर पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत कम पड़ती है। आपका फोकस मार्केट की हर छोटी हलचल पर नहीं बल्कि अपनी पूरी स्ट्रेटजी पर रहता है। वेल्थ सिर्फ इन्वेस्टिंग से नहीं बनती। अब मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल हर साल महंगी होती जा रही है। सैलरी बढ़ी तो बड़ा घर, फिर नई कार, फिर ज़्यादा EMI, फिर ज़्यादा शॉपिंग, और धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ने के बावजूद आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी नहीं बढ़ती। इसी आसान भाषा में कह सकते हैं कि इनकम बढ़ी और खर्च भी बढ़ गया। मान लीजिए आपकी इनकम 80,000 से बढ़कर 1,20,000 रुपये हो गई। अब आपके पास 40,000 रुपये ज़्यादा आए। अगर पूरा एक्स्ट्रा पैसा लाइफ स्टाइल पर खर्च हो गया तो वेल्थ बनाने की आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने उस एक्स्ट्रा इनकम का बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट किया तो आपका फ्यूचर मजबूत हो सकता है। इसलिए
इनकम बढ़ने के बाद आप क्या करती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। डेट भी फाइनेंशियल लाइफ का बड़ा हिस्सा है। मान लीजिए आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके ऊपर हाई इंटरेस्टेड डेट चल रहा है। एक तरफ आप पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंटरेस्ट आपका पैसा खा रहा है। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में डेट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर डेट खराब नहीं होता, लेकिन हर डेट अच्छा भी नहीं होता। खुद से एक आसान सवाल पूछिए, ये डेट मेरी फ्रीडम बढ़ा रहा है या मेरी फ्यूचर इनकम पहले ही खर्च कर रहा है? अगर आपकी हर महीने की इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है तो आपके पास सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए कम पैसा बचेगा, और सबसे बड़ी बात, आपके पास कम फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। खर्च कम करना मतलब ज़िंदगी रोक देना नहीं है। अब कोई ये सोच सकता है, तो क्या वेल्दी बनने के लिए मुझे हर खुशी छोड़नी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल्थ बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप ज़िंदगी को एंजॉय ना करें। असल सवाल यह है कि मैं अपना पैसा किस चीज़ पर खर्च कर रहा हूँ और क्यों। अगर आपको ट्रैवल पसंद है और वो आपके बजट में है तो ट्रैवल पर खर्च करना गलत नहीं है। अगर आपको फैमिली के साथ अच्छा खाना पसंद है तो उस पर खर्च करना भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए खर्च करना कि बाकी लोग भी यही कर रहे हैं, शायद सही वजह नहीं है। आपको हर खर्च को लेकर गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ के बदले अपना पैसा दे रहे हैं और क्या वो चीज़ आपके लिए सच में ज़रूरी है। अगर आपको ये पता ही नहीं एनफ क्या है, मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन आपकी इच्छाएं भी बढ़ गई। पहले 50,000 रुपये पर्याप्त थे, फिर 1 लाख चाहिए, फिर 2 लाख चाहिए, फिर 5 लाख, और फिर भी लगता है कि अभी और चाहिए। तो फिर एक सवाल पूछना जरूरी है, मेरे लिए इनफ कितना है? हर व्यक्ति का जवाब अलग होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि कितना पैसा आपके लिए पर्याप्त है तो आप हमेशा अगले नंबर के पीछे भागते रहेंगे। और वेल्थ का असली फायदा सिर्फ ज़्यादा चीज़ें खरीदना नहीं है। वेल्थ आपको ज़्यादा चॉइस दे सकती है अगर आपके पास सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेट कंट्रोल में है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत है, तो आपके पास ज़िंदगी में ज़्यादा विकल्प हो सकते हैं। आप ऐसी जॉब छोड़ सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, कैरियर बदल सकते हैं, कुछ समय का ब्रेक ले सकते हैं या अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं। यानी पैसे का सबसे बड़ा फायदा कई बार ये नहीं होता कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि ये होता है कि आप अपने समय के साथ क्या कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की भूमिका को समझिए। अब शुरुआत का सवाल फिर से याद कीजिए, क्या वेल्दी बनने के लिए आपको स्टॉक मार्केट को हर दिन समझना जरूरी है? अगर आपका गोल मार्केट को हराना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है तो आपका तरीका अलग हो सकता है। आपको फाइनेंशियल बेसिक समझने चाहिए, रिस्क समझना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन समझना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट समझनी चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे भी जाएगा। कभी तेज़ी होगी, कभी गिरावट होगी, लेकिन हर बार अपनी स्ट्रेटजी बदलना ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए, मुश्किल नहीं। क्योंकि अगर वेल्थ बनाने के लिए आपको हर दिन कई घंटों मार्केट देखने पड़े तो फिर सवाल है, पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब, पूरी सोच को एक साथ देखें तो ये सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात नहीं है, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की बात है। आप कितना कमाती हैं, कितना खर्च करती हैं, कितना बचाती हैं, कितना इन्वेस्ट करती हैं, कितना कर्ज लेती हैं, और सबसे ज़रूरी, आप अपने पैसे को लेकर कितने शांत और कंट्रोल में हैं। अगर आपकी पूरी लाइफ सिर्फ अगले महीने की सैलरी पर निर्भर है तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कम है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे सेविंग बनाती हैं, डेट कंट्रोल करती हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाती हैं और अपने खर्च को समझदारी से संभालती हैं तो समय के साथ आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ सकती है। और शायद यही द सिंपल पार्ट टू वेल्थ का सबसे आसान मतलब है।
सिंपल रास्ते का मतलब ये नहीं कि कोई परेशानी नहीं आएगी। मार्केट क्रैश आएगा, कभी डर आएगा, कभी लगेगा कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा तेज़ी से पैसा बना रहे हैं, कभी फोमो होगा, कभी लगेगा हमें भी कोई नया स्टॉक खरीद लेना चाहिए। लेकिन सिंपल पाथ का मतलब है हर बार अपना रास्ता बदलने के बजाय एक ऐसा रास्ता चुनना जिसे आप समझते हैं और लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की पूरी बात से मुझे सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बस एक इंडेक्स फंड खरीदो और वेल्थी बन जाओ, क्योंकि वेल्थ बनाना इससे कहीं बड़ी चीज़ है। मेरे हिसाब से असली बात कमाओ, फिर पूरी इनकम खर्च मत करो, अपने खर्च को समझो, अनावश्यक डेट से बचो, अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करो। जो पैसा फ्यूचर के लिए बच जाए उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और फिर सबसे मुश्किल काम करो, मार्केट के शोर के बीच अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहो, क्योंकि वेल्थ अक्सर किसी एक बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन से नहीं बनती। यह छोटे छोटे सही डिसीजन को लंबे समय तक दोहराने से बनती है। हर महीने थोड़ा सेव करना, हर महीने इन्वेस्ट करना, अनावश्यक खर्च से बचना, डेट को कंट्रोल में रखना, मार्केट गिरने पर पैनिक न करना और समय को अपना काम करने देना। ये सब सुनने में बहुत एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन शायद वेल्थ बनाने के लिए एक्साइटिंग होने की ज़रूरत भी नहीं है, उसे कंसिस्टेंसी होने की ज़रूरत है। और अगर कोई मुझसे पूछे क्या वेल्थी बनने के लिए मुझे स्टॉक मार्केट को हर दिन समझना पड़ेगा, मेरा जवाब होगा आपको मार्केट के बारे में इतना ज़रूर सीखना चाहिए कि आप अपने पैसे के साथ समझदारी से डिसीजन ले सकें। लेकिन आपको हर दिन मार्केट की हर छोटी खबर पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं हर बार मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट साबित हूँ। आपका गोल होना चाहिए मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इतना मजबूत बनाऊं कि समय मेरे पक्ष में काम करे। और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल बात है। वेल्थ बनाने के लिए आपको हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें समझनी है, उन्हें सही तरीके से करना है और लंबे समय तक करते रहना है, क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। असल सवाल ये है उस पैसे की वजह से आपके पास अपने समय और अपनी ज़िंदगी पर कितनी आज़ादी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।